झगड़ालू सास और चतुर बहू। एक छोटे से गांव में शांता देवी नाम की एक सास रहती थीं। गांव में सब उन्हें झगड़ालू सास कहकर जानते थे, क्योंकि उन्हें हर बात पर गुस्सा आता था। कभी नमक ज्यादा डालने पर, कभी झाड़ू देर से लगाने पर, और कभी बस इसलिए कि बहू ने उनसे पहले बोल लिया। उनके बेटे मोहित की शादी हुई थी रीमा से। रीमा बहुत ही समझदार, मीठी बोलने वाली और संस्कारी लड़की थी। वो हमेशा सास की सेवा में लगी रहती, लेकिन शांता देवी को उससे कोई खुशी नहीं थी। उन्हें लगता कि बहू बस दिखावा करती है। एक दिन सुबह सुबह रीमा रसोई में चाय बना रही थी। इतने में सास गुस्से में आकर बोली, इतनी देर क्यों लगा दी? चाय का टाइम निकल गया। रीमा मुस्कुराकर बोली, अम्मा जी, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय, आपके स्वाद के हिसाब से थोड़ी कम चीनी वाली। सास चाय पीते हुए बोली, बातें तो बड़ी बनाती है। दिन बीतते गए। घर में छोटी छोटी बातों पर रोज झगड़े होते रहे। रीमा हमेशा शांति से जवाब देती, अम्मा जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। मोहित कई बार बीच में समझाने की कोशिश करता, माँ, रीमा तो बस आपकी इज्जत करती है। पर सास सुनती कहाँ थीं। वो कहती, इज्जत दिखावा है सारा। एक दिन गांव में बड़ी पूजा रखी गई। सब औरतें सज धज कर जा रही थीं। रीमा ने सास से कहा, अम्मा जी, चलिए साथ चलते हैं, आपकी पसंद की साड़ी मैं प्रेस कर देती हूँ। सास बोली, मुझे तेरे साथ दिखना नहीं है। रीमा मुस्कुराई और बोली, अच्छा अम्मा जी, अगर मैं अकेली जाऊंगी तो लोग पूछेंगे, अम्मा कहाँ हैं? सब सोचेंगे कि मैंने आपको बुलाया ही नहीं। शांता देवी झेप गईं और अनमने मन से तैयार हो गईं। पूजा में रीमा ने सबके सामने सास के पैर छुए। सब औरतें बोली, वाह, क्या संस्कारी बहू है। शांता देवी के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। दिल में बोली, देखो, सबके सामने तो अच्छा नाम कर दिया मेरा। घर लौटते समय रीमा ने धीरे से कहा, अम्मा जी, मुझे आपकी इज्जत सबके सामने और बढ़ानी है। सास कुछ नहीं बोली, बस सोच में पड़ गईं। अगले ही दिन रीमा ने एक नया काम किया। उसने सास के बनाए पुराने अचार को सुंदर डिब्बों में भरकर गांव की दुकान पर बेचना शुरू कर दिया। लोग बोले, वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, किसने बनाया? रीमा मुस्कुराकर कहती, मेरी अम्मा जी ने। धीरे धीरे शांता देवी का अचार पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। लोग उनके घर आने लगे, तारीफ करने लगे। सास के चेहरे पर गर्व झलकने लगा। अब जब भी कोई अचार खरीदने आता, सास गर्व से कहती, मेरी बहू ने ही ये सब शुरू किया है। रीमा हर बार मुस्कुराकर कहती, अम्मा जी, आप तो हमारी घर की रानी हैं। धीरे धीरे सास का दिल पिघल गया। उन्हें समझ आया कि बहू दिखावा नहीं करती, वो सच में घर को संवारना चाहती है। एक दिन शांता देवी ने रीमा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, अब मुझे समझ आया, जो मिठास तेरे बोल में है वही असली अचार की जान है। रीमा हंस पड़ी और बोली, अम्मा जी, अब तो हम दोनों मिलकर पूरे गांव को खुश रखेंगे। उस दिन के बाद से दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। सास अब झगड़ालू नहीं, बल्कि मिठास वाली सास कहलाने लगी। घर में हंसी, प्यार और खुशियों की महक बस गई। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि प्यार और समझदारी से हर घर स्वर्ग बन सकता है ना?